आइए हमारे चैनल साइंस विद सूरज राठौड़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में टाइप्स ऑफ मीडियम के विषय में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं जिसमें लाइट गमन करती है। तो आइए हम लोग समझते हैं वन बाय वन। 3 प्रकार के मीडियम को क्लासीफाई 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरा है ओपेक मीडियम, जिसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो वन बाय वन हम तीनों के विषय में आज आपसे बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे हम हिंदी में पारदर्शी माध्यम कहते हैं, दूसरा है ओपेक, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। तो आइए पहले हम आपको समझाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसे हम हिंदी में पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर सकें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर सकें अथवा पास हो जाएं, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एयर, हवा में प्रकाश गमन कर जाती है। वाटर में भी प्रकाश आर पार हो जाती है। ग्लास, कांच में भी प्रकाश आर पार हो जाती है। तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएं। अगर हम किसी कांच में प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं। हवा में भी प्रकाश की किरणें चल सकती हैं, पानी में भी प्रकाश की किरणें चल सकती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम ट्रांसपेरेंट माध्यम कहते हैं। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम को समझ गए हैं। अब आइए दूसरा हम लोग समझते हैं ओपेक मीडियम किसे कहते हैं। इसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं हिंदी में, अपारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन न कर सकें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन न कर सकें, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। जैसे हम बात करें टेबल, मेज, कोई दीवार है, स्टोन, पत्थर। अगर हम किसी पत्थर पे प्रकाश की किरणें डालते हैं तो वो आर पार नहीं हो पाएंगे। अगर हम किसी टेबल या किसी मेज पे प्रकाश की किरणें डालते हैं तो आर पार नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें जाने पर आर पार ना हो पाए या उससे प्रकाश की किरणें ना गुजर सकें, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा हमारा अपारदर्शी माध्यम, जिसे हम ओपेक मीडियम इंग्लिश में कहते हैं। अब एक बचता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, इसे हम पारभाषक माध्यम भी कहते हैं। पारभाषक, तो आइए समझते हैं कि ट्रांसलूसेंट या पारभाषक किसे कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें थोड़ी बहुत पास हो, ना तो बहुत अच्छे से पास हो और ना ऐसा भी नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी नहीं पास होंगी। थोड़ी मात्रा में प्रकाश की किरणें, आधी प्रकाश की किरणें पास हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम ट्रांसलूसेंट अथवा पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑयली पेपर। अगर किसी पेपर में तेल लग जाए, ऑयली पेपर मतलब तेल लगा हुआ कागज, और हम घिसा हुआ कांच, रब्ड ग्लास का मतलब होता है घिसा हुआ कांच। तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, तेल लगा हुआ कागज, ऑयली पेपर और रब्ड ग्लास या घिसा हुआ कांच। ये 2 ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश थोड़ी बहुत मात्रा में आर पार होती है। तो ऐसे माध्यम को हम पारभाषक कहते हैं। आइए इंग्लिश में समझते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, थोड़ा बहुत। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास
पार्सली इज कार्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल ऑयली पेपर मतलब तेल लगा हुआ कागज, रब्ड ग्लास जिसका मतलब होता है घिसा हुआ कांच। तो ये ट्रांसलूसेंट जिसे हम पारभाषक कहते हैं, इसको मैंने आपको समझाया। आइए शॉर्ट में तीनों माध्यम के विषय में एक बार समझ लेते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर सके, चल सके, आर पार हो सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। जैसे हवा, एयर, वाटर, पानी, ग्लास मतलब कांच, ये आपके पारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। अगला है ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन न कर सके, बिल्कुल भी आर पार न हो सके, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे टेबल, मेज, वाल मतलब कोई दीवार, स्टोन, पत्थर, ये ऐसे माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती हैं। अब एक होता है ट्रांसलूसेंट, जिसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में, आंशिक रूप से मतलब थोड़ी बहुत प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं, पूरी तरीके से पास नहीं होती है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे ऑयली पेपर मतलब तेल लगा हुआ कागज और रब्ड ग्लास, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने आपको माध्यम के प्रकार के विषय में थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया। अगले किसी वीडियो में हम लाइट चैप्टर के अन्य किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।